हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो फाइनली आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहली सीरीज़ होने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसके बाद हम बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके बारे में भी कवर करते चलेंगे। अब इसमें हमारे पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे 14 to 15 टॉप क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारे यूनिट वाइज क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे और ये हमारे बेसिकली अकॉर्डिंग टू PCI होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि हमको क्या क्या इस वीडियो में मतलब पढ़ना है और कैसे कैसे इसमें हमको समझना है। तो सबसे पहले तो इसमें हम यूनिट 1 to यूनिट 5 पूरी यूनिट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सारे के सारे यूनिट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो हमारी यूनिट 1 एंड यूनिट 2, यानी कि ये हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लेंदी यूनिट भी है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें ही हमारे यूनिट 1 और यूनिट 2 में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम मीडियम यूनिट्स की बात करें, यानी कि जैसे कि हमारी यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, इसमें हमारे कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। यानी कि इसमें हमारे कुछ फिक्स ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग को जो जिस पर ज़्यादा मतलब रेड टिक लगा होगा वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। बाकी एक दो ऐसे भी होंगे जो कि कभी कभी आ जाते हैं। इन केस अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को अगर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो आप लोगों को 25 to 30 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो मीडियम यूनिट्स को भी हल्के में नहीं लेना है। यूनिट 3, 4 एंड 5 ये भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारे कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी यूनिट आ जाती है 1, जिसमें हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसमें हम सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सेल इंजरी, राइट पैथोफिजियोलॉजी एंड इसमें मतलब कि ईटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस दोनों बतानी है आप लोग को सेल इंजरी की। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये दिया गया है कि जो सेल इंजरी है ये मेन टॉपिक है, ठीक है। आप लोग को सेल इंजरी के बारे में पूरा डिफाइन करना है एंड इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, यानी कि इसकी ईटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। ईटियोलॉजी मतलब इसके कॉजेस और पैथोजेनेसिस मतलब इसका मैकेनिज्म कंप्लीट आप लोग को सेल इंजरी का देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है पहला क्वेश्चन और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा काफ़ी बार पूछा जाता है 10 मार्क्स में। फिर हमारा क्वेश्चन 2 आ जाता है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसी की तरह। डिफाइन इन्फ्लामेशन, राइट इट्स टाइप, मैकेनिज्म एंड केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर 10 मार्क्स में आता है तो ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी हमारे 5 मार्क्स में इसके केमिकल मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन मतलब अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको पूरा तैयार करेंगे तो आप लोग को ये कम मतलब कि अगर ये आधा आधा भी आता है करके तो आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, या फिर 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में आप लोग लिख ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे इन्फ्लामेशन डिफाइन करना पड़ेगा। इन्फ्लामेशन एक्चुअल में है क्या, उसका पूरा इंट्रोड देना पड़ेगा। इसके टाइप्स कितने होते हैं, मैकेनिज्म क्या है और इसके केमिकल मेडिएटर्स क्या हैं जो इन्फ्लामेशन के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके टाइप्स जैसे कि एक्यूट एंड क्रोनिक, तो इसमें बेसिकली एक्यूट वाला ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अगर आप दोनों तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन होम्योस्टैसिस, डिस्कस द कंपोनेंट एंड टाइप, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ फीडबैक सिस्टम विद एग्जाम्पल। अब जैसे कि ये होम्योस्टैसिस वाला क्वेश्चन है, ये हमारा मतलब कि अगर आएगा तो ऑप्शन में आ जाएगा और करके। तो मतलब इसको आप लोगों ने पहले भी मतलब प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा HAP में, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब याद होगा, ठीक है। तो होम्योस्टैसिस को डिफाइन करना है और जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, जिसमें मतलब कि चाइल्ड बर्थ वाला था और फीवर वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो वाला आप लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके टाइप्स देख लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, जो मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो था और यहाँ पे बेबी बर्थ वाला और यहाँ पे जो फीवर वाला एग्जाम्पल था। तो ये भी हमारा मतलब एक तरीके से इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि हमारा आएगा तो 10 मार्क्स में, फिर 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर ये मतलब एक तरीके से इसको ऑप्शन में ही ले सकते हैं कि ऑप्शन में पूछा जा सकता है। फिर हमारा क्वेश्चन 4 आ जाता है, राइट अ नोट ऑन अडेप्टिव चेंजेस इन सेल इंजरी और एंड मॉर्फोलॉजी। एंड फिर सेकेंड इसमें पॉइंट आती है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग। तो अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी बार 5 नंबर में ये हमारे कुछ राइट अ नोट ऑन करके आ जाता है। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि ये वाला है और ये वाला है, ये हमारे काफ़ी बार 5 नंबर में अलग से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है।
फिर इसी में हमारा थर्ड आ जाता है सेलुलर एडेप्टोसिस एंड एथ्रियोक्लेरोसिस। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स हमारी जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग यूनिट 1 में देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप लोग कुछ भी स्किप ना करें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं उतना प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। फिर हमारी यूनिट 2 आ जाती है, ये भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका पहला क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन हाइपरटेंशन, राइट इट्स पैथोजेनेसिस एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ रास इन हाइपरटेंशन। तो इसमें आप लोग को हाइपरटेंशन को अच्छे से इंट्रो वगैरह देना है, और इसमें जो हमारा हाइपरटेंशन में जो रास सिस्टम है ना, वो हाइपरटेंशन को कैसे कंट्रोल करेगा उस पूरे रोल को आप लोग को इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसकी मतलब मेनली हाइपरटेंशन के बारे में लिखना है, उसकी जो पैथोजेनेसिस है यानी कि मैकेनिज्म है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 2 में। तो ये अभी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो ये हमारा अगर पूछा जाएगा तो 10 मार्क्स में ही आएगा। फिर सेकेंड आ जाता है, डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर। अब जैसे कई बच्चों का कहना होगा कि यहाँ पे मतलब यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, मतलब सभी के सभी बहुत जितने भी हमारे टॉपिक है सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सारे के सारा मतलब पढ़ के जाएंगे तब आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये मान लो हमने ये वाला बता दिया और आ गया ये वाला एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर वाला, तब आप लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे ये वाला तो क्वेश्चन मान लो आया नहीं और ये वाला आ गया, तो अगर आप लोग ये प्रिपेयर नहीं करके जाओगे, सिर्फ यही प्रिपेयर करके जाओगे, तो आप लोग के लिए डिफ़िकल्टी होगी और आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और बहुत ज़्यादा मतलब 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है अगर वो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करेंगे, तब आप लोग यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 अगर हल्का फुल्का भी उसमें प्रिपेयर कर लेंगे तभी आप लोगों का चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यही है कि इसमें हमें एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पूरा डिस्कस करना है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर के हिसाब से। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ अस्थमा, राइट इट्स पैथोफिजियोलॉजी। अब जिसमें आप लोग को अस्थमा के बारे में पूरा मतलब डिटेल्स में बताना पड़ेगा कि अस्थमा क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी आप लोग को अच्छे से लिखनी पड़ेगी। फिर हमारा क्वेश्चन 4 आ जाता है, राइट अ नोट ऑन। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स में आ सकते हैं, लेकिन ये वाला जो हमारा राइट अ नोट ऑन है ये हमारा 5 मार्क्स में भी या फिर 10 मार्क्स में भी दोनों में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर हमारा आता है CHF, तो ये हमारा कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के बारे में आप लोग लिखना पड़ेगा। इस्केमिया हार्ट डिजीज़ जिसमें एंजाइना प्लस मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि इसमें आप लोग को जो CSF कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के बारे में, कि उसमें जो मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं हार्ट की, उन्हीं सब के बारे में आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, इस्केमिया हार्ट डिजीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे एंजाइना हो गया, एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारी ये जो यूनिट 2 है वो हमारी पूरी की पूरी यूनिट 1 यूनिट 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे यूनिट 3। तो यूनिट 3 में आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं यूनिट, क्योंकि यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 इसमें से हमारे कुछ गिने चुने क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 आ जाता है, डिफाइन एंड डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारा 7 नंबर या फिर 10 नंबर में पूछा जा सकता है। आप लोग को डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ये आप लोग इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से डिफाइन भी करिएगा, इसका इंट्रो वगैरह सारे कुछ। फिर हमारा क्वेश्चन सेकेंड आता है, सॉरी, डिफाइन पेप्टिक अल्सर, डिस्कस इट्स पैथोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अब इसमें पेप्टिक अल्सर में आप लोगों को मतलब पूरा पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन और ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इसकी पैथोजेनेसिस यानी कि इसके मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मतलब कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हैं इसमें, पैथोजेनेसिस की बतानी पड़ेगी। और ये डेवलपमेंट यानी कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोग को इस क्वेश्चन में बतानी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड आ जाता है, डिफाइन एनीमिया, डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब
यहाँ पे भी ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें आप लोग को एनीमिया के बारे में बताना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ये 2 टाइप की एनीमिया होंगे। इसमें आप लोग को इसकी पैथोफिजियोलॉजी कंप्लीट डिस्कस करनी पड़ेगी, यानी कि बतानी पड़ेगी। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 आ जाता है, राइट अ नोट ऑन पार्किंसन डिजीज, एल्जाइमर्स, एंड थर्ड इसमें आ जाता है डिप्रेशन, हीमोफीलिया, स्ट्रोक, सीजोफ्रेनिया एंड एपिलेप्सी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा मतलब हल्का फुल्का इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आएगा तो ये 5 मार्क्स में भी हमारा आ सकता है। फिर हमारी आ जाती है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि हमारी यूनिट 3 के ये जो हमारे पहला, दूसरा और ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हमारा यूनिट 4 आ जाती है। तो यूनिट 4 में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, डिफाइन कैंसर, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर। अब ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा काफ़ी बार एग्जाम में आया है कैंसर के बारे में। तो आप लोगों को कैंसर के बारे में अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, वो कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सारी इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों को कैंसर के बारे में बतानी पड़ेगी। तो यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये कैंसर के ऊपर होगा। फिर सेकेंड आ जाता है, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटेड अर्थराइसिस, ठीक है। तो ये भी आप लोग मतलब देख सकते हैं, आएगा तो ये हमारा 5 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन 3 आ जाता है, राइट अ नोट ऑन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, सेकेंड एल्कोहल लीवर डिजीज़, थर्ड हेपेटाइटिस एंड फोर्थ आता है ऑस्टियोपोरोसिस। अब इसमें हमारी राइट नोट ऑन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो हेपेटाइटिस के बारे में काफ़ी बार पूछा गया है, बाकी ये 3 हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस वाला काफ़ी बार पूछा गया तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो यूनिट 4 में आप लोग जान गए कि यहाँ पे हमारा जो मतलब कैंसर वाला टॉपिक है ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे लास्ट टू लास्ट यहाँ पे यूनिट आ जाती है, यूनिट 5। तो इसमें हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो है, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स, यानी कि STD एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम के पर्पज़ से, ये हमारा काफ़ी बार 10 मार्क्स में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कि एड्स के बारे में आप लोग को इसकी पूरी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी बतानी पड़ेगी, उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, सारा कुछ आप लोग को इसको तैयार करके जाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 5 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फिर हमारा आ जाता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि TB। ट्यूबरकुलोसिस के मतलब ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 5 नंबर में, तो ये आप लोग थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, मतलब इसकी नोट वगैरह में अगर आएगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे एक तरीके से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एड्स वाला है। फिर हमारा क्वेश्चन 3 आ जाता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10 या फिर 7 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको आप लोग इसकी पूरी जो डिटेल नोट्स है आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर हमारा क्वेश्चन 4 आ जाता है, इसमें आप लोग को राइटर नोट में लिखना पड़ेगा, एपिलेप्सी, लेप्रोसी, साइफिलिस, टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस। तो इसमें हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वो एपिलेप्सी है एंड सेकेंड वाला है लेप्रोसी। तो ये हमारे काफ़ी बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे यूनिट 5 में आप लोग देख सकते हैं कि एड्स वाला और ट्यूबरकुलोसिस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन एड्स वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें हमारा जो नोट वाला है, इसमें हमारी एपिलेप्सी एंड लेप्रोसी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों को यूनिट 1 में देख ही चुके हैं कि हमारी जो जितने भी रेड कलर के टिक ज़्यादा हैं वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यूनिट 1 में। ये यूनिट 1 तो हमारी कंप्लीट इंपॉर्टेंट है ही, और यूनिट 2 भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारी यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, इसमें हमारे जो गिने चुने क्वेश्चन हैं वो आप लोग देख लीजिए, जैसे कैंसर वाला हो गया, एनीमिया वाला हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से फिक्स हैं और कौन कौन से यूनिट हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसमें हमारे लगभग 11-12 क्वेश्चन होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग को सारे 11-12 क्वेश्चन अगर प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप लोगों को 50 to 60 मार्क्स आप लोग के कहीं नहीं गए, ठीक है। तो उसमें ही हमारे शॉर्ट, जो हमारे वेरी शॉर्ट यानी कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, 5 मार्क्स वाले कवर हो जाएंगे और 10 मार्क्स वाले भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।